नमस्कार दोस्तों, एमएसटी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी हमें जीवन के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराती है जो नियति, कर्म और जीवन मृत्यु के चक्र से जुड़े हुए हैं। जीवन में हम अक्सर क्रोध, अज्ञान और संवाद की कमी के कारण ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके परिणाम न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी घातक हो सकते हैं। आज की कहानी एक साधु, एक नाग और उसकी पत्नी नागिन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अपने कर्मों और नियति के चक्र में फंस जाते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। घने जंगल के एक कोने में एक साधु अपनी गहन तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता था। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और यहाँ तक कि जानवरों की हलचल भी उनकी उपस्थिति के प्रभाव से ठहर जाती थी। जंगल में एक नाग और उसकी पत्नी नागिन का बसेरा था। ये नाग प्रतिदिन साधु के दर्शन करने और उनसे विनती करने आता था। वह साधु से बार बार प्रार्थना करता, हे साधु महाराज, कृपया मेरी पत्नी की रक्षा करें। लेकिन साधु अपनी तपस्या में इतने लीन रहते कि नाग की प्रार्थनाओं को अनसुना कर देते। थक हार कर नाग रोज खाली हाथ लौट जाता। वह नाग ये बात अपनी पत्नी को बताता, लेकिन साधु के पास जाने का कारण कभी प्रकट नहीं करता। उसकी पत्नी नागिन बार बार उससे पूछती, आप हर दिन उस साधु के पास क्यों जाते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? नाग टाल मटोल करता और कहता, यह तुम्हारे लिए जानना आवश्यक नहीं है। नागिन को यह बात चुभने लगी। वह सोचती, क्या यह साधु मेरे पति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? ये साधु आखिर हमारे जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे यह बात नागिन के मन में जलन और क्रोध का कारण बन गई। एक दिन जब नाग साधु के पास गया और हमेशा की तरह साधु ने उसकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया, नागिन ने अपने क्रोध पर काबू खो दिया। उसने सोचा, यदि यह साधु मेरे पति की मदद नहीं कर सकते तो इन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। नागिन ने क्रोध में आकर साधु को डस लिया। साधु की मृत्यु हो गई। जब नाग को यह पता चला कि उसकी पत्नी ने साधु की हत्या कर दी है, तो वह स्तब्ध रह गया। उसने नागिन से कहा, तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हें पता है, वही एक साधु थे जो तुम्हारे प्राण बचा सकते थे। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर नागिन डर गई और पूछा, क्यों? कैसे वह मेरे प्राण बचा सकते थे? क्या मुझ पर कोई संकट आने वाला है? नाग ने दुख भरे स्वर में बताया, काल देवता ने मुझे आदेश दिया था कि मैं एक संत की पत्नी को डसूं। मैंने उनकी आज्ञा मानी, लेकिन उस संत ने मुझे श्राप दे दिया कि मेरी पत्नी की मृत्यु भी 6 महीने के भीतर एक नेवले के हाथों हो जाएगी। मैंने उस संत से क्षमा मांगी तो उन्होंने बताया कि इस जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे हैं। अगर उनकी कृपा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है, इसलिए मैं रोज उस साधु के पास प्रार्थना करने जाता था। लेकिन तुमने उन्हें ही मार डाला। अब कोई उपाय नहीं बचा। नागिन ने पछताते हुए कहा, यदि तुमने यह बात मुझे पहले बता दी होती तो मैं ऐसा कभी न करती। अब मेरे जीवन का अंत निश्चित है। समय बीतता गया। 6 महीने पूरे हुए और नियति ने अपना खेल दिखाया। 6 महीने बाद एक दिन जंगल में एक नेवला आया और उसने नागिन पर हमला कर दिया। नागिन अपनी जान गंवा बैठी। नाग अपनी पत्नी की मृत्यु से बेहद दुखी हुआ। वह काल देवता के पास पहुंचा और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया था। मैंने उस संत की पत्नी को डस लिया था, लेकिन आपने मेरी पत्नी की रक्षा नहीं की। क्या यह न्याय है? काल देवता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, यह सब नियति का चक्र है। तुम्हारे हाथों उस संत की पत्नी की मृत्यु होनी थी, तुम्हारी पत्नी के हाथों उस साधु की मृत्यु, और अब तुम्हारी पत्नी की मृत्यु नेवले के हाथों। अगर तू उस संत की पत्नी को नहीं मारता तो इन सब की मृत्यु कैसे होती? इनकी मौत ऐसे ही होनी थी। यह संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मृत्यु अटल है और इसे टाल पाना असंभव है। तुम्हारी व्याकुलता व्यर्थ है। काल देवता की बात सुनकर नाग को जीवन का गूढ़ सत्य समझ में आ गया। उसने अपने दुख को त्याग दिया और वापस जंगल में चला गया। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध, अज्ञान और अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। यदि नागिन ने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा होता और नाग ने सत्य छिपाने के बजाय संवाद किया होता तो यह त्रासदी टल सकती थी। नियति अपने पथ पर चलती है, लेकिन सही कर्म और समझदारी से हम जीवन को और बेहतर बना सकते हैं।